तो हमें ये दिन और वो घटना हमें प्रेरणा देगी कि हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और मुजरिमों जो ऐसा काम करते हैं, मुजरिम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में हम सक्षम होंगे। बिल्कुल, निर्भया ने जो उम्मीद की लौ जलाई थी, उस उम्मीद की लौ से समाज को हम कैसे गर्मी दे सकते हैं? आखिरी सवाल का जवाब मैं आप दोनों से लूंगी, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, लेकिन स्वरा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्वरा, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ये निर्भया का ही असर था कि हमने देखा मुंबई से एक फोटो जर्नलिस्ट उठती है और वो बोलती है मेरे साथ नाइंसाफी हुई। दिल्ली में हम देखते हैं कि एक जर्नलिस्ट सामने आती है, वो कहती है कि मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई। हम देखते हैं किस तरीके से समाज के अलग अलग तबकों से लड़कियां हिम्मत जुटाती हैं सामने आने की। हम एक लॉ इंटर्न तक को देखते हैं जो सामने आती है और कहती है कि मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की गई। जी, ये बहुत जरूरी है कि लड़कियां रिपोर्ट करें कि उनके साथ किस किस्म की यौन हिंसा हुई है। दिल्ली पुलिस ने निर्भया वाले मामले के बाद 3 गुना ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पहले चीजें नहीं होती थी। इसका मतलब ये है कि औरतें अब बोल रही हैं। अब वो शर्म और वो बेइज्जती का जो बोझ और भार उनके ऊपर किसी भी पीड़ित महिला के ऊपर आ जाता है जी, शायद औरतें अब उस बोझ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, शायद वो उसे मानने से इनकार कर रही है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई ऐसी घटना होती है, बलात्कार होता है, तो वो शर्म लड़की को महसूस नहीं करना चाहिए, वो समाज को महसूस करना चाहिए। हमारे ग्रुप स्वांग ने निर्भया वाले केस के बाद एक गाना बनाया था, मानी मेरी, जिसमें एक लाइन थी कि उन 6 में शामिल तुम भी थे। आप सुना दीजिए वो लाइनें, आप सुनाइए जरा दर्शकों को। तो यौन हिंसा के खिलाफ किसी भी प्रकार की चुप्पी, वो हमने उस गाने में जिसकी लाइनें थी, मानी मेरी मैं नहीं डरना, ये लाइनें थी, उसमें आगे जाके एक जो अंत की 2 लाइनें हैं अंतरे की, वो होती है कि उन 6 में शामिल तुम भी थे, ये काम तो है हमदर्दों का। तो मुझे लगता है कि बतौर समाज हमें जरूर सोचना चाहिए कि हमारे बीच के ही लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। और ये बहुत ये दुख की बात है, ये शर्म की बात है कि उस दिन रात को जब निर्भया सड़क पे थी, कितनी सैकड़ों गाड़ियां उससे गुजरी थी जो नहीं रुकी। बिल्कुल, उन 6 में शामिल तुम भी थे, ये काम तो है हमदर्दों का। क्योंकि हम लोग बात से ना आप मुंह फेर सकते हैं, ना ये समाज मुंह फेर सकता है। हमें इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। निर्भया, जिसके साथ नाइंसाफी 1 साल पहले हुई थी, और मनोज 2 दिन पहले मौत के घाट मनोज को उतार दिया कि उसने हिम्मत दिखाई एक लड़की के साथ सरेआम जो छेड़खानी हो रही थी उस घटना को रोकने की। कैसे मिलेगा इन दोनों परिवारों को इंसाफ? दिसंबर 2012 में निर्भया के साथ दिल्ली की सड़कों पर चलती बस में दरिंदगी हुई। उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर जो गुस्सा नजर आया, हम सब ने देखा, और हमने उम्मीद उस वक्त ये की थी कि शायद तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। लेकिन आज की हकीकत को देखकर समझ में कुछ ये आ रहा है कि इतनी जल्दी ये तस्वीर बदलेगी नहीं। देखिए, हकीकत यही है, तस्वीर लेकिन बदलेगी जरूर, ये उम्मीद बनती हुई भी यहां से नजर आती है, पर वक्त लगेगा। निर्भया के माता पिता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आखिरी कमेंट आप दोनों से मैं चाहूंगी इस कार्यक्रम में, क्या लगता है आपको, वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी तारीख होगी जब निर्भया को पूरा इंसाफ मिल पाएगा? ऐसा है, निर्भया का इंसाफ तभी मिलेगा जो ये दरिंदे हैं इनको फांसी पे लटका दिया जाए, और ये समाज और हम सब लोग जान लें कि नहीं, आज से हमारी देश की जितनी भी नारियां हैं, औरतें हैं, सुरक्षित हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लें तो हम जान लेंगे कि नहीं, हमारी बेटी को इंसाफ मिल गया। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा जी कि मनोज जी का परिवार जो इतना दुखी है, उनकी भी शहादत हुई है, तो हम तो ये कहेंगे कि अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और अपने इंसाफ मांगिए कि पहले उनको पकड़ा जाए। ये जरूरी है, जो पकड़ा जाएगा उसके बाद ही तो कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो जो कहीं नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने एक पीड़ित परिवार को अपने दर्द से उबर कर इस तरीके से रास्ता भी दिखाया है। मनीषा, एक रास्ता आपको दिखाया गया निर्भया के परिवार की तरफ से भी, और इंसाफ आपको क्या लगता है कब मिलेगा मनोज को? लगता है मनीषा तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है।
वक्त बहुत कम है इस कार्यक्रम में और चलते चलते मैं स्वरा के पास जाना चाहूंगी। स्वरा, आप ही की जो कविता है उसी के साथ हम इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगी इस मौके पर? अपनी उस कविता के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगी दर्शकों को, बताइए जरा। मैं सिर्फ अपनी कविता की चंद लाइनें बोलूंगी। ये काम नहीं है शहरों का, न रात का न दोपहरों का, न खाली खाली सड़कों का, न खिड़की का न पर्दों का, कपड़े के नाप के फर्कों का, क्या मर्दों का ना मर्दों का, उन 6 में शामिल तुम भी थे, ये काम तो है हमदर्दों का। और पीड़ित औरतों की तरफ से, नाज है मुझको अपने ऊपर, बेबस उनको करके आई, बेबाकी से हंसने आई, मैं तो वापस बसने आई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस पेशकश में मेरे साथ बने रहने के लिए। तो नाज है मुझे खुद के ऊपर, मैं बेबाकी से हंसने आई हूं और मैं बेबाकी से उन्हीं लोगों के बीच में बसने आई हूं जिन्होंने मुझे उजाड़ा। इस जज्बे की इस वक्त हर हिंदुस्तान की बेटी को जरूरत है, शायद तभी यहां पर महिलाएं सुरक्षित महसूस कर पाएंगी।